Hello, bacho. Let's read a given question. The question says a spring 60 centimeter long is stretched 2 centimeter when subjected to a force of 20 gram weight. What would be the length when a force of 500 gram weight is applied? So, to understand the question, we need to understand about the key concept of spring force. So, अगर हम बात करें spring की, let's say for example we have a spring, ठीक, and it has been hanged with some mass m. राइट अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के ये जो स्प्रिंग है इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है के एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के ये स्प्रिंग जो है कुछ थोड़ा सा व्हेन द वेट इज हैंग्ड इट गेट्स स्ट्रेच्ड और ये जो स्ट्रेच है इट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड के या फिर हम ये कह सकते हैं कि मास गेट डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स. So in this situation we know कि जो spring है it will experience a restoring force और we can say spring जो है वो restoring force apply करेगी in the opposite direction so as to regain its original size या फिर हम यूँ कहें कि to regain its position that is about the mean position वो वापस आना चाहेगी. ठीक है. So in that situation we can see कि ये जो magnitude of force है it can be written as the value of k into x. अब यहाँ पे वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स दैट इज जितना हम डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा एंड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम के यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग की वजह से एस एच एम हो रहा है सो वी विल यूज़ स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. बेसिकली इन जनरल टर्म इसको हम एस एच एम कांस्टेंट कहते हैं राइट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एस एच एम जो होगा वो स्प्रिंग की वजह से होगा सो इन दैट सिचुएशन इट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. अब यहाँ पे भी पुट अ नेगेटिव साइन जस्ट टू इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो जस्ट इट विल बी एफ इंटू के इंटू एक्स ओनली. अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई. अब वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो भी वेट होगा इस बॉडी का अगर हम इसका एफ बी डी ड्रॉ करें अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन सो जो वेट होगा एम जी दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स के एक्स. सो अंडर इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं के एक्स विल बी इक्वल्स टू एम जी राइट क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स बैलेंस कर जाएंगी एंड इन दैट सिचुएशन वी विल यूज दिस रिजल्ट एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब एक स्प्रिंग की लेंथ हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और वो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होती है कब जब 20 ग्राम वेट लगाते हैं. सो व्हेन एम इज 20 ग्राम दैट इज 20 इंटू 10⁻³ kg. सो जो स्ट्रेच आता है दैट इज एक्स इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻² meters राइट. अब in this situation we can calculate the value of k that is force constant. So under equilibrium हम क्या कह सकते हैं kx will be equals to mg जैसे हमने यहाँ पे देखा राइट. कुछ देर बाद क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस कर जाएगी फोर्स इट विल कम इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे kx will be equals to mg. अब in this situation we can say we can get the value of k that is we can say it has to be k will be equals to mg upon x. So mg m हमें given है 20 into 10⁻³ g nothing has been mentioned so we will take this value as to be 9.8 only divided by x की वैल्यू हमें गिवन है 2 into 10⁻². सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी k की इट कम्स आउट टू बी 9.8 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. अब यही केस यही स्प्रिंग के ऊपर अगर हमने 500 ग्राम का मास लगा दिया सो इन दैट सिचुएशन मास इज नाउ 500 ग्राम और इट कैन बी रिटन एज 500 इंटू 10⁻³ kg एंड जो डिस्प्लेसमेंट आएगा व्हाट वुड बी द लेंथ. हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें पहले एक्सटेंशन फाइंड करना पड़ेगा कि कितना एक्सटेंड हुआ है और यहाँ पे वी कैन सी के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 9.8 न्यूटन पर मीटर सिंस द स्प्रिंग इज सेम. So k की वैल्यू सेम ही होगी therefore we can say under equilibrium again kx will be equals to mg and यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास mg that is m will can be written as 5 into 10⁻⁻1 into g की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9.8 divided by k की वैल्यू again 9.8. so यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5 मीटर. ठीक है. 0.5 मीटर हम कह सकते हैं so therefore we can say x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर. So we can say therefore length of spring will be equals to 50 plus 60 that is 110 centimeter. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.